इंजीनियरिंग में डिजी पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मेरा आईसी इंजन का थर्ड लेक्चर है। उसके पहले मैंने आपको इंजन के बारे में बताया था, आईसी इंजन के बारे में बताया था, और इंजन में हम कौन कौन से पार्ट्स यूज़ करते हैं उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि क्या इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है आईसी इंजन में, क्योंकि ये आपको तभी ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तभी आगे चल करके प्रोसेस किस तरह से होता है उसको आप समझेंगे। तो सबसे पहले मैं चलिए शुरू करता हूँ इसकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले क्या है, ये हमारा देखिए सिलेंडर रखा हुआ है, ये सिलेंडर है, ये जो आपको जो दिख रहा है पूरा सिलेंडर है हमारे पास। ये इस सिलेंडर में जो है एक दिया हुआ है, एक सबसे टॉप पिस्टन का दिया हुआ है और पिस्टन का सबसे बॉटम दिया हुआ है। ये जैसे कनेक्टिव रॉड दिया हुआ है, ये पिस्टन दिया हुआ है, दोनों का कनेक्शन गैजेट पिन से होता है। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पिस्टन जो लगी होती है। अब जो पिस्टन का सिलेंडर का जो टॉप एंड साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं टॉप डेड सेंटर, और सिलेंडर का जो बॉटम साइड होता है मीन जो क्रैंक एंड साइड का होता है, यहाँ पे क्रैंक लगी होती है, उसका जो साइड होता है उसे हम लोग कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। और ये पिस्टन का मूवमेंट होता है। देखिए ये पिस्टन अभी यहाँ पर है और दूसरी डायरा पिस्टन यहाँ पर आ गई है, यानी पिस्टन यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हो रहा है। यानी पिस्टन का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे हो रहा है। तो इतने बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक लेंथ, एल कहते हैं इसको। मीन्स पिस्टन में ट्रेवल कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितनी डिस्टेंस चलती है उसमें उसको जो हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। तो अब मैं आगे आपसे डिस्कशन करता हूँ, इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करता हूँ मैं आपसे। तो उसको हम लोग कैसे आपको डिफाइन करेंगे टर्मिनोलॉजी, आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इस पर दिया हुआ है वो है हमारे पास इस सिलेंडर का डी क्या होता है। सिलेंडर डी, सिलेंडर डी का मतलब होता है सिलेंडर बोर। यानी अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेफिनेशन मैंने किस तरह से इसको आपको समझाई है, कैसे आपको समझना है इस चीज़ को। देखिए जो इनर जो नॉमिनल इनर डायमीटर ऑफ द वर्किंग सिलेंडर इज कॉल्ड द सिलेंडर बोर विच इज डेजिनेटेड बाय लेटर डी। यानी सिलेंडर का जो इनर डायमीटर होता है उसको हम लोग बोर कहते हैं और उसको हम लोग मिलीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, पहली बात। दूसरा इसके पॉइंट है कि पिस्टन का एरिया क्या होता है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करिए कि हमारा ये सपोज करिए हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, ये पिस्टन होता है। अब जो इसकी डायमेंशन होगी, ये डायमेंशन आप समझ रहे हैं, ये डायमेंशन होगी। यानी अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये डायमेंशन, ये पिस्टन का डायमीटर है D1 और ये है आपका ये है सिलेंडर का डायमीटर D1 और ये है पिस्टन का डायमीटर D2। तो D1 जो है हमेशा D2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि तभी पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव कर पाएगा। लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जनरली D1 और D2 को बराबर मानते हैं। क्यों बराबर मानते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। तो पिस्टन एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझ लीजिए आप। पिस्टन एरिया को डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि द एरिया ऑफ द सर्किल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द सिलेंडर होल। यानी सिलेंडर के डायमीटर को हम यूज करके पिस्टन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज यूजुअली लिटिल लार्जर देन द पिस्टन डायमीटर। यानी सिलेंडर का जो इनर डायमीटर है वो पिस्टन के डायमीटर से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन बट डायमीटर इज टू स्मॉल दैट वी एज्यूम सेम। लेकिन डायमीटर में इतना कम फर्क होता है कि हम उसको जनरली क्या करते हैं, सेम मानते हैं। तो पिस्टन का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। तीसरा आपका होता है, आपका यहाँ पे जो पॉइंट है स्ट्रोक क्या होता है। ये स्ट्रोक है, इट इज अ लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन when it moves from one end of the cylinder to other end। यानी सिलेंडर के एक एंड से दूसरे एंड तक के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। इट इज इक्वल टू रेडियस ट्वाइस द रेडियस ऑफ द क्रैंक। यानी क्रैंक का रेडियस अगर r है और स्ट्रोक l है तो l की वैल्यू जो है 2r के बराबर होती है। इसको हम लोग l से एक्सप्रेस करते हैं और मिलीमीटर में
इसके डायमेंशन को शो करते हैं। तो यानी ये हुई क्रैंक का रेडियस और ये हुई स्ट्रोक, ये जनरली आपस में दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तीसरा जो इसकी डायमेंशन है, इसके बाद ये आती है आपकी डेड सेंटर। क्या होता है डेड सेंटर में? क्या है कि हमारे पास अगर डेड सेंटर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए डेड सेंटर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर की जो वर्टिकल इंजन, इन द वर्टिकल इंजन टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड द टॉप डेड सेंटर। When the piston is at bottom most position, it is called the bottom dead center। मतलब ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन हमारा मूव कर रहा है। जब पिस्टन इसके आगे मतलब नहीं जा सकता तो ये हो गया टॉप डेड सेंटर। पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मैक्सिमम पिस्टन जो यहाँ तक केवल आ सकता है बस, तो ये हो गया BDC, यानी TDC और BDC। तो जब भी इंजन हमारा वर्टिकल होता है, तो यदि सिलेंडर हमारा वर्टिकल रखा है, तो जो पिस्टन साइड का हेड होता है सिलेंडर का, उसको हम लोग कहते हैं टॉप डेड सेंटर। और जो क्रैंक साइड का सिलेंडर साइड होता है, क्योंकि यहाँ क्रैंक लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड होती है, फिर क्रैंक होता है, तो क्रैंक साइड पे जो सिलेंडर का साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। और अगर सिलेंडर हॉरिजॉन्टल होता है तो हम टॉप डेड सेंटर को कहते हैं IDC और नीचे वालों कहते हैं ODC, आउटर डेड सेंटर। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा DDC होता है वो रिप्लेस हो जाता है IDC और जो बॉटम डेड सेंटर होता है वो रिप्लेस हो जाता है हमारे पास ODC से रिप्लेस हो जाता है। कब? जब हमारा सिलेंडर कैसा होता है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल होता है। सिलेंडर हमारा वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल होता है, तो हमारे ये रिप्लेस हो जाते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेप्टर वॉल्यूम। क्या होता है? जब पिस्टन हमारा मूव करता है, ये सिलेंडर है, हमारा पिस्टन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? TDC टू BDC। तो जितना वॉल्यूम सेप्ट करेगा उससे क्या कहेंगे हम लोग, सेप्ट वॉल्यूम, यानी π/4D² D क्या है, डायमीटर बोर, L क्या है, स्ट्रोक। तो हम लोग सेप्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वही डेफिनेशन दी हुई है, द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन इन वन स्ट्रोक इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम और सेप्ट वॉल्यूम। इसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर CC में दिखाते हैं इसको हम लोग। तो जितना पिस्टन एक स्ट्रोक में जब चलता है तो जितने वॉल्यूम को सेप्ट करता है, जितना वॉल्यूम चलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है इसके अंदर, वो है कि इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक कैपेसिटी। इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी क्या होती है? तो बहुत सिंपल होता है, इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही आसान है कहना, क्योंकि जनरली बहुत सारे ऐसे इंजन होते हैं जो कि क्यूबिक CC के हिसाब से आते हैं। जैसे 800 CC की मारुति आती है, 1000 CC की ऑल्टो आती है। तो हम लोग CC को कैसे डिफाइन करते हैं? CC का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये होता है कि अगर हमारी कोई भी इंजन जो है, the displacement volume of the cylinder is known as the cubic capacity of the cylinder। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम यानी कितना वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है सिलेंडर का, उसी को हम लोग क्यूबिक कैपेसिटी कहते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें मल्टी सिलेंडर होते हैं, तो हम लोग जितने सिलेंडर होते हैं उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेंडर। तो ये हो गया कितना वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है और ये हो गया नंबर ऑफ सिलेंडर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया क्यूबिक कैपेसिटी, यानी एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम पिस्टन हमारा सिलेंडर के अंदर चल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं इंजन कैपेसिटी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या होता है? इट इज अ वॉल्यूम कंटेन्ड बिटवीन द पिस्टन टॉप एंड द सिलेंडर हेड व्हेन पिस्टन इज एट टॉप और इन डेड सेंटर। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये हमारा एक सिलेंडर है, जैसे मैंने बताया था आपको कि कभी भी पिस्टन सिलेंडर के, ये हेड होता है, ये तो सिलेंडर का हेड तक नहीं जाता है, कुछ गैप बना रहता है। तो पिस्टन के टॉप और सिलेंडर के हेड में जितना गैप होता है इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर का हेड है,
ये सिलेंडर हेड है और ये पिस्टन का टॉप। ये क्या है? पिस्टन टॉप। तो पिस्टन टॉप और सिलेंडर हेड में जितना गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है ना? यानी हम भी कह सकते हैं इनर डेड सेंटर और पिस्टन हेड में जितना गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट होता है क्लियरेंस रेशियो। क्या होता है क्लियरेंस रेशियो? क्या होता है? टोटल सिलेंडर वॉल्यूम को अगर क्लियरेंस वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो उसको क्लियरेंस कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। आर इज इक्वल टू वी बाई वी सी। वी आप कैसे निकालोगे? वी बराबर होता है वी सी प्लस वी एस। वी सी क्या है हमारे पास? क्लियरेंस वॉल्यूम। वी एस क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इन दोनों को मिलाकर होता है वी बनता है टोटल वॉल्यूम सिलेंडर। पेट्रोल इंजन के लिए आर जो है 6 से 10 के बीच में होता है, लेकिन डीजल इंजन में 14 से 20 होता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये हम आपका बाद में डिस्कशन करेंगे। जब हम आगे आपसे और डिस्कशन होगा तब मैं आपसे डिस्कशन करूँगा कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से आप समझिएगा तभी आपको आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर और रह गया है विच इज़ कॉल्ड द पिस्टन स्पीड। पिस्टन की स्पीड को कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो बहुत आसान है पिस्टन की स्पीड को डिफाइन करना भी। देखिए पिस्टन की स्पीड को हमें डिफाइन करना है तो अगर हमें ये पता है कि स्ट्रोक कितना दिया हुआ है यानी एल दिया हुआ है और क्रैंक किस स्पीड से मूव कर रहा है। मान ली क्रैंक की स्पीड हुई एन रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी एन चक्कर लगा रहा है वो, एक सेकंड में एन चक्कर लगा रहा है। एन कोई भी वेरिएबल नंबर हो सकता है, 2 3 4 50 100 200 कुछ भी हो सकता है। तो पिस्टन स्पीड को कहते हैं 2 ln/60। तो यानी कि इस केस में जो एन जो है वो यहाँ पे होगा रिवोल्यूशन पर मिनट में। और अगर हमारा एन जो है आरपीएम पर सेकेंड में, रिवोल्यूशन सेकेंड में है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो आएगा वीपी इक्वल टू आ जाएगा 2ln। लेकिन अगर एन हमारा आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो जो वीपी आएगा वो आएगा 2ln/60। तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक टेक्नोलॉजी बता दिया जिसकी मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जिससे मैं आपका उसका आंसर दे सकूं। तो इसी तरह से मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं और हैव ए नाइस डे और हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।